So today's topic for my lecture is basics of necrosis and apoptosis. आप लोग को लेवल पे बहुत सारी पैथोलॉजी की बेसिक चीजें सिखाई जा रही हैं for the paramedical students. So you need to know the basics. Good afternoon all. Basically necrosis का मतलब क्या होता है? I will be using both English and Hindi ताकि सब समझ सके. नेक्रोसिस में जो हमारा नेक्रोसिस है एंड एपोप्टोसिस है, दैट इज कैसे सेल की डेथ होती है, सेल मरता कैसे है, हाउ द सेल डाइज. सो नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस बोथ आर मेथड्स, नॉर्मल मेथड्स ऑफ डेथ ऑफ अ सेल. नेक्रोसिस में सेल पूरी तरह मर जाता है, एपोप्टोसिस में सेल जो है वो उसका कुछ पार्ट रिमेन्स बिहाइंड. नेक्रोसिस में क्या होता है? इट इज द डेथ ऑफ सेल इन अ लिविंग टिश्यू. ये बेसिकली इरिवर्सिबल है. डेथ इज ऑलवेज इरिवर्सिबल, सो मेथड ऑफ नेक्रोसिस इज आल्सो इरिवर्सिबल. प्रोड्यूस्ड बाय एंजाइम्स. क्या करते हैं? जो सेल्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं, डाइजेस्ट सेल. ठीक है, बेसिकली पूरी तरह डैमेज हो जाता है, पूरी तरह सेल डेथ हो जाती है एंड सेल इज डाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स. ये बेसिक्स है नेक्रोसिस का. The definition is it is the death of the cell, irreversible death of the cell by enzymatic digestion. और नेक्रोसिस पढ़ रहे हैं तो ये भी हम आगे समझेंगे that what are the types of necrosis. पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट और कॉमन टाइप है coagulative necrosis. Second is liquefactive necrosis. Third is caseous necrosis. Fat necrosis and fibrinoid necrosis के टाइप्स हैं. ये दोनों बहुत रेयर टाइप्स हैं. तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है coagulative, caseous, liquefactive. आवाज नहीं आ रही है. अगर आवाज नहीं आती तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं. आवाज क्लियर नहीं है. मैम आ रही है. मैसेज आए. आवाज नहीं आ रही, सब मैसेज कर रहे हैं. The types of necrosis. उनके नेटवर्क इशू होगा ना, उनके नेटवर्क अगर क्लियर नहीं आ रहा तो उनके पास आवाज नहीं निकलेगी. यहाँ से आवाज की कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप लोग अपने नेटवर्क चेक करिए. Yes, ma'am. The types of necrosis is coagulative necrosis, liquefactive necrosis, caseous, fat, and fibrinoid necrosis. Coagulative necrosis का एग्जाम्पल क्या होता है? लाइक जो हमारा सेल है उसका आउटलाइन मेंटेन रहता है और लेकिन अंदर जो टिश्यू है उसका वो पूरा एंजाइमेटिकली डाइजेस्ट हो जाता है. राइट. जब हार्ट अटैक आता है पेशेंट को तो क्या होता है कि ब्लड सप्लाई रुक जाती है. जब ब्लड सप्लाई रुक जाती है देन सेल्स की डेथ होने लगती है धीरे 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 धीरे. व्हेन सेल डाइज तो जो हार्ट का टिश्यू है वो जब डेथ होने लगती है एंजाइम्स डाइजेस्ट कर लेते हैं एंड इरिवर्सिबल डेथ हो जाती है बाय कोएगुलेटिव नेक्रोसिस. सो इस्केमिक डिजीज या फिर मायोकार्डियल इंफार्क्शन या कॉमन लैंग्वेज में जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, it is an example of coagulative necrosis. Coagulative necrosis का एग्जाम्पल किडनी भी है. नेक्रोसिस में क्या होता है? ये हमारा नॉर्मल सा सेल दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है, साइटोप्लाज्म दिख रहा है. लेकिन नेक्रोसिस में जब डेथ होने लगती है सेल्स की तो हमें क्या दिख रहा है? न्यूक्लियस गायब हो चुका है, सेल की बाउंड्रीज ठीक ठीक दिख रही है लेकिन सेल की डेथ हो गई है. जिसको भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है उसमें ये प्रॉब्लम है कि वहां की वॉइस में वहां के आप लोग का नेटवर्क इश्यूज हैं. दूसरा एग्जाम्पल होता है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस. लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस का एग्जाम्पल है, इसमें क्या होता है? जो सेल की बाउंड्रीज हैं वो चली जाती है, बिल्कुल येलो येलो लिक्विड टाइप्स हो जाता है. लाइक ब्रेन टिश्यू में अगर सेल की डेथ होती है या डैमेज होता है तो वहां पे बनता है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस. नेक्रोसिस का मतलब क्या था? इट वाज सेल डेथ, इरिवर्सिबल सेल डेथ फाइनली विद एंजाइमेटिक
डाइजेशन, एंजाइम्स डाइजेस्ट कर जाते हैं। पहला एग्जांपल हमने देखा वो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, सेकंड इज लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। तीसरा इज केजियस नेक्रोसिस। केजियस नेक्रोसिस का एग्जांपल है टीबी। टीबी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है इन इंडिया। केजियस नेक्रोसिस का एग्जांपल है ट्यूबरक्लोसिस। बेसिकली लंग्स को इफेक्ट करता है। अगर टीबी लिम्फ नोड में किसी भी पार्ट में चला गया हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वहां पर जो सेल डेथ का टाइप होगा दैट इज केजियस नेक्रोसिस। ये हमारा जो फोटोग्राफ दिख रही है ये हमारा लंग टिश्यू है, और ये जो दिख रही है दैट इज नेक्रोसिस। एंड लंग में जो टाइप ऑफ नेक्रोसिस टीबी में होगी दैट विल बी केजियस नेक्रोसिस। चौथा एग्जांपल है फैट नेक्रोसिस। जब पैंक्रियाज में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो जो नेक्रोसिस या सेल डेथ का टाइप होता है उसको फैट नेक्रोसिस कहते हैं। क्या आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है? इंपॉर्टेंट वाज केजियस एंड कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। देन कम्स फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल यू शुड नो। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस का एग्जांपल आना चाहिए। आर्टरीज में होता है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो जो सेल डेथ का टाइप होता है दैट इज फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का कॉज क्या है? दैट इज इस्चीमिया। जैसे मैंने बात की थी हार्ट अटैक में क्या होता है? हार्ट अटैक में क्या होता है? द एग्जाम्पल वॉज कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। सेल जब हमारी ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं तो सेल की डेथ होने लगती है एंड सेल डाइज बिकॉज ऑफ इस्चीमिया। इस्चीमिया मीन्स लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई। दूसरा, किसी भी फिजिकल एजेंट्स की वजह से नेक्रोसिस हो सकती है। केमिकल एजेंट्स की वजह से हो सकती है। इस्चीमिया में ऐसा दिखता है। इस्चीमिया का मतलब होता है ब्लड पहुंच नहीं रहा है टिश्यू तक। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा? जब ब्लड ही नहीं पहुंच रहा है तो अगर जो CO2 निकल रहा है और अपने टिश्यूज में से वो नहीं बाहर जा पाएगा, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा टिश्यूज में, जो कि मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं टिश्यूज वो रह जाएंगे। बेसिकली पूरा डैमेज होने लगता है टिश्यू। ब्लड वेसल रुक गई तो इस्चीमिया हो जाता है। फिजिकल एजेंट्स क्या करते हैं? वो उनसे भी न्यूट्रिएंट सप्लाई जो है वो नहीं पहुंचती। इसी नेक्रोसिस में एक टर्म आता है गैंग्रीन। गैंग्रीन क्या होता है कि इट इज अ टाइप ऑफ नेक्रोसिस जिसमें कि जब सेल डेथ होनी शुरू होती है उसकी वजह से क्या होगा? पूरा पूरा ऑर्गन डैमेज होने लगता है। लाइक गैंग्रीन का एग्जांपल होता है फुट गैंग्रीन। ये हमारा गैंग्रीनस फुट है। इसमें क्या होता है? जब ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही है हमारी फुट में उसकी वजह से क्या होगा? पूरे क्या तो कोई आर्टरी ही ब्लॉक हो गई तो जो पूरा टिश्यू है पूरा ऑर्गन, जैसे इसमें 3 फिंगर्स है वो पूरी डेड हो रही है, ब्लैक हो रही है। क्यों? क्योंकि उन तक आर्टरी पहुंच नहीं रही है। गैंग्रीनस नेक्रोसिस क्या होती है? एक होता है एग्जांपल वेट गैंग्रीन, मतलब ब्लड आया वेन्स के ऑक्लूजन की वजह से होता है। ब्लड आया वहीं रुक गया, वापस नहीं जा पाया, तो वेट सा टिश्यू लगता है। ड्राई गैंग्रीन मीन्स ब्लड पहुंच ही नहीं रहा है। ये एग्जांपल है ड्राई गैंग्रीन का। वेट गैंग्रीन में क्या होता है? जो हमारी जनरली जो इंटेस्टाइन होती है उसमें क्या होता है? जहां पे दो ब्लड सप्लाई है पूरी तरह से ऑक्लूड नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा सा ब्लड सप्लाई लॉस हो गया है। बोवल वगैरह में वेट गैंग्रीन का एग्जांपल होता है। और अगर हमारी लिम्ब है जैसे कि जो टोज अभी एग्जांपल हमने देखा उसमें क्या हुआ? ब्लड बिल्कुल पहुंच ही नहीं रहा था। दैट इज कॉल्ड ड्राई गैंग्रीन। जो ऑर्गन है वो ड्राई और ब्लैक हो जाएगा, लेकिन वेट गैंग्रीन में मॉइस्ट सा रहेगा बट इट इज डेड।
बहुत ज्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे कि सेलुलर लेवल पे क्या होता है, मोटा मोटा लेंगे। फिर क्योंकि हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, हमें बेसिक्स पता होना चाहिए, तो बेसिक्स ही आता है एपोप्टोसिस का। एपोप्टोसिस क्या होता है कि हमारी बॉडी ने कोई प्रोग्रामिंग कर रखी है, उसका दूसरा नाम प्रोग्राम सेल डेथ भी होता है, कि सेल डाई तो हो रहा है बट क्या होता है, पूरी तरीके से डाई नहीं हो रहा। इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये हमारा नॉर्मल सेल प्रेजेंट है, सेल श्रिंक हो रहा है, इनके क्रोमैटिन कंडेंस हो रहा है, मेम्ब्रेन्स में ब्लेबिंग हो रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कोलैप्स कर रहा है और एपोप्टोटिक बॉडी के जैसा बन रहा है। वहां क्या था, सेल नेक्रोसिस में पूरी तरह डाइजेस्ट हो रहा था, लेकिन ये एक मैकेनिज्म से आगे जाता है एपोप्टोसिस। पहले न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म श्रिंक होगा, न्यूक्लियस श्रिंक होगा, बाकी ऑर्गेनेलीज जो है वो हमारे कोलैप्स करेंगे एंड एपोप्टोटिक बॉडी बन जाएगी, तो फाइनली लाइज हो जाता है। ठीक है, देन मॉर्फोलॉजिकली ये सारा कुछ जो होता है दैट इज रिसेप्टर मीडिएटेड। मॉर्फोलॉजिकली क्या होता है, सेल श्रिंक हो जाती है, क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है, जैसा हमने देखा सेल साइटोप्लाज्म कंडेंस हो जाता है। कॉजेस जैसे एपोप्टोसिस में था, इस्कीमिया वाज अ कॉज ऑफ नेक्रोसिस, यहाँ एपोप्टोसिस में क्या हो रहा है, कुछ फिजियोलॉजी नॉर्मली एपोप्टोसिस कंडीशन होगी, कुछ पैथोलॉजिकली किसी वजह से हो रहा है। बॉडी में नॉर्मली भी एपोप्टोसिस चलती रहती है, लाइक नेक्रोसिस में क्या था कि किसी वजह से हो रहा था, लेकिन जब हमें सेल्स को हटाना होता है, बहुत ज्यादा हो गया, तो बॉडी एपोप्टोसिस फॉलो करती है, प्रोग्राम करके सेल को रिमूव करती है। जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, उसमें हार्मोन डिपेंडेंट एंडोमेट्रियल सेल्स डाई हो रहे हैं, तो वो एपोप्टोसिस से होते हैं। सेल की स्किन की सेल्स बहुत प्रोलिफरेट कर रहे हैं, सेल्स जो डाई होंगे दैट विल बी बाय एपोप्टोसिस। पैथोलॉजिकली कब एपोप्टोसिस होती है, आपने कोई साइटोटॉक्सिक ड्रग ले ली, वायरल हेपेटाइटिस में, ट्यूमर्स में, बहुत ज्यादा मैकेनिज्म में हम नहीं जाएंगे, बहुत सारे पाथवेज होते हैं एपोप्टोसिस के। ये रुक जा रहा था, प्रेस करने तो आगे नहीं जा रहा, प्रेस कर था अब जा रहा है। एपोप्टोसिस कैसे होता है, क्या वेरियस पाथवेज, जो हमने जो फोटोग्राफ में देखा था दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट, सेल साइटोप्लाज्म श्रिंक करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंडेंस करता है, एपोप्टोटिक बॉडीज बन जाती है। एपोप्टोसिस के टाइप्स हैं, इंटरनल एपोप्टोसिस, एक्सटर्नल एपोप्टोसिस। इनिशिएट कैसे करते हैं, सिग्नल्स आते हैं, पाथवेज बनते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे बना। सिर्फ पाथवेज के नाम मालूम होने चाहिए। इंट्रिंसिक पाथवे जो है वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर से जाता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे डेथ रिसेप्टर्स के थ्रू जाते हैं। एक एंजाइम आता है कैस्पेस, कैस्पेस का नाम पता होना चाहिए, और सेल डेथ हो जाती है। तो ये बेसिकली मोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए हमें कि एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ है, फिजियोलॉजिकली भी हमारे बॉडी में चलता रहता है, जैसे कि एंडोमेट्रियल टिश्यू उसको हटाना होता है तो एपोप्टोसिस होती है। सेल नॉर्मली ज्यादा प्रोलिफरेट कर रही है हमारी स्किन की, तो एपोप्टोसिस हटता है, तो फिजियोलॉजिकली नॉर्मली भी चलता रहता है। बहुत सारे पाथवेज हैं जिसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, वो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। कैस्पेस का यहाँ पे एक एंजाइम का नाम है, वो आना चाहिए आपको, इसका क्योंकि सेंट्रल रोल होता है एपोप्टोसिस में। एंजाइम्स जो नेक्रोसिस में काम कर रहे थे वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट थे, लेकिन कैस्पेस का नाम एपोप्टोसिस में इम्पोर्टेंट है। कैस्पे के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो कि क्लीवेज करते हैं और लाइज करते हैं। एपोप्टोसिस क्यों इम्पोर्टेंट है, एवरी डे ऑफ आवर लाइफ में एपोप्टोसिस होता रहता है, क्योंकि सेल बन तो रहा है, लेकिन अगर सेल ज्यादा बन गया
तो उसको डेथ, वो सेल्स हटेंगे कैसे बॉडी से, तो वो इट इज थ्रू एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस इज वाइटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, लाइक जैसे हमारे बॉडी बन रही होती है जब, तो उस टाइम में भी जो डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज है, मान लो कि कोई कुछ गलत ऑर्गन बन गया, उसको हटाने के लिए बॉडी हमारा एपोप्टोसिस यूज करती है। ये बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसेस में चलता है, कुछ इधर उधर हुआ तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बॉडी में। आर्थराइटिस में भी एपोप्टोसिस का रोल आता है। सेल डेथ का बेसिकली ये एक मैकेनिज्म है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट मेनी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन एक्सेस which eventually undergo programmed cell death, that is apoptosis, और उसके बाद they contribute to sculpturing many organs। जैसे organs बन रहे हैं उसमें formation भी चल रहा है और cell death भी साथ में चल रही है। In human body about 1 lakh cells are produced every second by mitosis and similar number they die by apoptosis. Between 50 to 60 million cells each day due to apoptosis in average human adult। अब लास्ट स्लाइड है ये। बेसिकली देखना है कि एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में फर्क क्या है। एपोप्टोसिस में क्या होता है, रोल फॉर माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोक्रोम सी का फंक्शन आता है। इसमें नेक्रोसिस में कोई रोल नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया साइटोक्रोम सी का। जो हमारे लाइसोसोम एक ऑर्गेनेली होता है उसी के एंजाइम लीक करते हैं और वो सारे सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं। इसमें क्या फंक्शन आ रहा था, कैस्पेसिस थे, वो उनका रोल आ रहा था एपोप्टोसिस में। एपोप्टोटिक बॉडी बनती है एपोप्टोसिस में। नेक्रोसिस में ऐसा कुछ नहीं होता, पूरा न्यूक्लियाई लॉस हो जाता है, पूरा सेल डेथ हो जाती है। इसमें स्पेसिफिक कैस्पेस एक्टिवेट होता है, इसमें कोई ऐसे कैस्पेस का रोल नहीं होता नेक्रोसिस में। सिर्फ लाइसोसोमल एंजाइम्स लीक करते हैं एंड दे आर डाइजेस्टेड, न्यूक्लियाई डीएनए सब कुछ चला जाता है। एपोप्टोसिस बहुत प्रोग्राम तरीके से होता है, नेक्रोसिस में सीधा सेल डेथ एंड डैमेज हो जाता है। So with this I end with my lecture. It was a short lecture because क्योंकि बहुत basics आपको आने चाहिए पैथोलॉजी में। पैथोलॉजी में इस वाले चैप्टर में आपके लिए यही इम्पोर्टेंट है, नेक्रोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस के टाइप्स क्या हैं। नेक्रोसिस के टाइप्स हमने 4 पढ़े, दैट इज क्विक रिविजन ले लेते हैं शॉर्ट सा, इस लेक्चर में इम्पोर्टेंट क्या है। Necrosis is the premature death of living tissues by enzymatic digestion of dead tissues. Types जो हमने देखे that were coagulative necrosis, liquefactive necrosis, caseous, fat and fibrinoid। आपके लिए जो important है that is coagulative, liquefactive and caseous necrosis। Coagulative necrosis is preservation of general tissue architecture। बाहर का सेल आउटलाइन वही रहेगी लेकिन अंदर का, तो ये सेल आउटलाइन मेंटेन है लेकिन अंदर का न्यूक्लियस और सारे ऑर्गेनेलीज डाइजेस्टेड है। ब्रेन टिश्यू में जब नेक्रोसिस होती है देन द एग्जांपल इज लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, और कोएगुलेटिव नेक्रोसिस का एग्जांपल हार्ट और किडनी था। लंग टिश्यू में अगर टीबी की वजह से नेक्रोसिस होती है तो वो केजियस नेक्रोसिस होती है। अगर पैनक्रियाज में नेक्रोसिस होती है वो फैट नेक्रोसिस होती है। अगर हाइपरटेंशन की वजह से ब्लड वेसल में नेक्रोसिस हो रही है तो उसको फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्रोसिस का कॉज क्या है, अगर ब्लड सप्लाई रुक गई है, इस्चीमिया, उसको बोलते हैं दैट इज द कॉज ऑफ नेक्रोसिस। किसी फिजिकल एजेंट की वजह से डैमेज हो रहा है तो भी नेक्रोसिस सेल डेथ हो सकती है। ये फुट का एग्जांपल, इस्चीमिया मतलब कि लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई टू एनी ऑर्गन। अगर किसी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही उसको इस्चीमिया कहते हैं। बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, कोई अगर ब्लड वेसल बाहर से दब गई, फ्रैक्चर में जो कास्ट लग गया था, फ्रैक्चर में जो कास्ट लग गया था अगर लग जाता, टाइट कास्ट लग गया तो हमारी ब्लड सप्लाई रुक सकती है। अगर अंदर से कोई आर्टरी ब्लॉक हो गई तो ब्लड सप्लाई रुक सकती है। तो उसको इस्चीमिया कहते हैं। और उसी ब्लड सप्लाई के रुकने की वजह से अगर ब्लड